हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है नवंबर 2024 का। और इस मंथली लव राशिफल जो कि नवंबर 2024 का हमने बताया है, इसके माध्यम से आज हम जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनकी जो लव लाइफ है वो इस नवंबर 2024 में कैसी रहने वाली है, या फिर ये कहा जाए कि लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स की अधिकता रहेगी या नेगेटिव रिजल्ट्स की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ये मंथली लव राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं तो मुख्य तौर पे जो 5 पॉइंट्स हैं उनको लेकर के हमारा डिस्कशन रहता है, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही सब कुछ कवर हो जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि सिंगल जातक हैं उनकी बात करते हैं कि भाई, अगर आपके जीवन में अभी तक कोई नहीं एंटर हुआ है, कोई किसी का एंट्री नहीं हुआ है, मेल या फीमेल का, तो क्या ये नवंबर का महीना जो है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है मकर लगन राशि के जातकों के लिए? क्या आपके जीवन में कोई अच्छा आपका मनचाहा मित्र जो है आ सकता है आपके जीवन में? इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि भाई, अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो उस लव लाइफ की, उस रिलेशनशिप की या आपके लव अफेयर की स्थिति इस नवंबर में कैसी रहने वाली है, यानी कि वो कितना और आगे प्रोग्रेस होगी आपके उस रिलेशनशिप में, कितना आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स कहीं मिलने की कोई संभावना तो नहीं बनती है? अगर ऐसा है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो क्या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आप अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रहेंगे, सुखों का आनंद ले पाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि आप मैरिड हैं और मैरिड होते हुए आप ये चाहते हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऐसा जानना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो हम उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे ग्रहों के आधार पर, कितना पॉसिबल है कितना नहीं है। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि आपका तो पहले से कहीं चल रहा है रिलेशन, तो अब बताया जाए कि आपका कैसा रहने वाला है ये संबंध इस महीने, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अंत में बात करेंगे कि भाई, आप जिस मित्र के साथ बहुत ज़्यादा आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सब कुछ बहुत सही था आप दोनों के बीच, लेकिन कोई ऐसा कारण हुआ कि जिसकी वजह से आप दोनों अलग होते चले गए। अलग होने के साथ साथ आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए। अब क्योंकि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो आ गए और कुछ समय तक रहने के बाद अब आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं कि आप उनके साथ नो कांटेक्ट में रहें, या आपका उनके साथ किसी प्रकार का कांटेक्ट ही ना होने पाए या हो नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ें अब आपको पसंद नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि आपका जो उनके साथ रियूनियन हो या आपके रिलेशनशिप जो है वो आगे बरकरार हो, रिवाइवल हो उसका। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा, इन 5 चीज़ों को लेकर के एक एक करके सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ पर किस चीज़ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके द्वारा बनती है। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं हमारे मकर लगन राशि के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि हालात तो आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे भाई, हालात इजाज़त किस बात की नहीं दे रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को चाहने लगे हैं, किसी को चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं, तो देखिए, आप एक तरीके से जो प्लान करके चलेंगे, जो सोचेंगे कि मुझे आज ऐसे बात करनी है, ये बात मुझे बोलनी है, वो आप उस समय पर, उस टाइमिंग जो है आपकी बिगड़ सकती है। यानी कि आप घर से निकले तो सोच करके निकले कि आज मैं अभी उनसे मिलूंगा तो मैं ये बात करूंगा सबसे पहले। वहां जब आप पहुंचे तो कुछ और ही बात आप कर रहे हैं।
तो वो टाइमिंग जो है एक तो बिगड़ गई। टाइमिंग कैसे बिगड़ गई कि जो आप सोच रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। ये एक समस्या आपके साथ इस महीने काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है कि आप जो चाहेंगे, जैसा करना चाहेंगे, उसके अनुसार आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात, उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आप चीज़ें करना चाहते हैं उनको करने में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और वो चाहे मानसिक तौर पे कह लें या कैसे भी कह सकते हैं। बहरहाल उन चीज़ों को आप अपने ढंग से पूरा करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं असमर्थ रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि जो आपका मित्र है, जिसके साथ आप इस तरीके की बात करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या जो भी आप उनको बोलना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं, जो भी वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकती है बातचीत का कोई भी मकसद हो सकता है। मतलब मकसद तो एक ही होता है, लेकिन कहने का कुछ भी, कोई भी बात हो सकती है जो आप अपने दिल की उनसे करना चाहते हैं या जो कहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि चलिए आप तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है आपका तो ग्रहों के आधार पर, और वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो करनी चाहिए आपको या जो आपके द्वारा होनी चाहिए समय पर। लेकिन जो आपका मित्र है, बेशक स्थिति उसकी भी आपसे कम खराब नहीं है, ये भी बात आपको मैं बताना चाहूँगा। अकेले आपके ही हालात ऐसे हैं ऐसा नहीं है, उधर भी है ऐसी स्थिति। और लेकिन थोड़ा सा ग्रहों का कुछ सपोर्ट उनको ये जरूर है कि हालात इजाजत ना देते हुए भी वो अपने, जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस, वो अपने सिक्स सेंस का यूज करके चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ लेंगे। आप वो चीज़ अपनी डिलीवर कर पाएं ना कर पाएं समय पर, या देर से करें, वो चीज़ें तो अलग हो गई। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनसे किस तरीके की बात बोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो आपके मन की बात को बहुत आसानी से भांप लेंगे, समझ लेंगे। ये एक बहुत प्लस पॉइंट यहां पर मुझे आप मकर लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए दिख रहा है। और खाली वो इन चीजों को समझने ही, मतलब समझ ही नहीं लेंगे आपको, या आप जो उनसे कहना चाहते हैं वो उसके अनुसार आपके साथ बिहेव भी करेंगे। ये बिहेव वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको आपकी मानसिक स्थिति का पता है कि आपके माइंड में, आपके दिल में उनको लेकर के क्या चीजें चल रही हैं। तो उनकी तरफ से हालात उनको भी इजाजत नहीं दे रहे हैं, जैसा मैंने कहा, बावजूद इसके उनकी अपनी पूरी कोशिश रहेगी और वो कहीं ना कहीं आपको कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेशन उनका आपको मिलेगा। तो यहां पर अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं पता नहीं क्या बोल दूं, क्या ना बोल दूं, और अगर मैंने ऐसा बोला तो, अगर इफ और बट अगर आप अपने मन में लगा रहे हैं, तो वो आपकी, मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि अब ग्रहों का भी ऐसा ही है, थोड़ा स्थिति कमज़ोर है, तो इसीलिए ऐसी आपकी मानसिक स्थिति भी बन रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं जितना आप, कुछ ज़्यादा ही आप परेशान हो रहे हैं। मैंने बता दिया आपको आपके मित्र की मानसिक स्थिति, हालात उनको भी इजाज़त नहीं दे रहे, बावजूद उसके वो आपकी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, और समझ करके ही रिएक्ट भी उनका होगा, रिएक्शन भी होगा, और ये रिएक्शन आपके लिए अच्छा होगा, फेवर वाला होगा, बहुत अच्छा होगा। दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा आपके साथ कि ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके की है कि सपोर्ट ना मिलते हुए भी कुछ ना कुछ चीजें फेवर में जाएंगी। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आप उनको कुछ प्रपोज करना चाहते भी हैं तो कर दीजिए प्रपोज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और उनको भी मालूम है कि आप क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं। और अगर यही मैटर घर में भी डिस्कस करते हैं आप अपने घर के बड़ों के साथ, तो थोड़ा उनको कन्विंस करने में दिक्कत आएगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको उनका भी कंसेंट अपने इस मैटर को लेकर के मिल जाएगा। बाकी हम कुछ उपाय भी आपको देंगे कि जिनके करने पर आपको उसका अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन की, या जिनका क्या कहते हैं लव अफेयर चल रहा है।
तो साथियों, अगर आप मकर लगन राशि के जातकों का कहीं लिव इन रिलेशन में आप हैं, संबंध है, या आपका लव अफेयर कहीं पर चल रहा है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो मकर लगन राशि के जातक हैं, ये आपका जो अपना मित्र है, जिसके साथ आपकी लिव इन रिलेशनशिप चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप या जो अफेयर चल रहा है आपका उनके साथ, तो यहां पर क्या है कि कुछ चीजें आपको उनकी बेशक पसंद नहीं आएंगी, आपको उनकी कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, लेकिन वो जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं उनको भी आप एक तरफ रखने की कोशिश करेंगे। कोई मजबूरी नहीं होगी आपके साथ कि भाई किसी मजबूरी में आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं, आप इच्छा से ही करेंगे। और ऐसा ही ग्रहों का इंडिकेशन है कि आपको अपने मित्र की कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, बिल्कुल भी आप उनको लाइक नहीं कर रहे, चाहे वो बिहेवियर के रूप में हो, चाहे उनका वे ऑफ टॉकिंग हो, या कुछ और चीजें हो। बेशक आप उन चीजों को पसंद नापसंद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों को आप साइड में रख देंगे और उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। यही स्थिति आपके उस मित्र की भी होगी, लेकिन वो आपके अंदर कमी उनको नजर नहीं आएंगी, कमी नजर नहीं आएंगी। वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई जो चीज आप सोच रहे हैं ना कि उनके अंदर जो कमी आपको दिख रही है और वो आप कह नहीं रहे, और उनको भी आप इग्नोर करके, लेकिन ये चीज जो आपके अंदर चल रही है, ये चीज आपका मित्र आपको बहुत अच्छे ढंग से पहचान लेगा, समझ पाएगा वो कि कुछ गड़बड़ है, कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सकुचा रहे हैं या हेजिटेट फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं। तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर ये प्रेशर भी बनाए, दबाव बनाए कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं, बताओ, शेयर करो मेरे साथ, ताकि हम उन चीज़ों का भी कोई मिलकर के सॉल्यूशन निकाल सके। मेरा मतलब एक सबसे यहाँ पर जो बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन मुझे दिख रही है ग्रहों के आधार पर, कि चीज़ें नेगेटिव दिशा में जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स अल्टीमेटली आ रहे हैं फाइनली, वो फेवरेबल है, चीज़ें बिगड़ नहीं रही हैं। बेशक चाहे चीज़ें जो सिचुएशन है वो थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है, बनती हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि विवाह का योग नहीं है आपके लिए इस महीने। चीजें चल रही हैं और आप उनको चलाते रहेंगे, बहुत फास्ट स्पीड से तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ फिर भी। और एक चीज और है, आपका अपने ऊपर खर्चा कुछ आप अधिक कर रहे हैं, करेंगे अपने लुक को बेटर करने के लिए, ताकि आपका व्यक्तित्व बहुत आप हैंडसम या ब्यूटीफुल लगें, तो आप अपने ऊपर भी कुछ अधिक धन का खर्च करेंगे, लेकिन इतना मात्रा में ही करें कि आपका बजट ना बिगड़े। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, यदि आप विवाहित हैं तो बहुत वैवाहिक जीवन में मुझे तनाव और टेंशन और परेशानियां दिख रही हैं, क्योंकि मंगल जैसा पापी और क्रूर ग्रह आपके वैवाहिक विवाह का जो घर है उसमें नीच अवस्था में बैठे हैं, और इतना बड़ा पापी क्रूर ग्रह नीच अवस्था में बैठ जाएगा तो वैवाहिक जीवन को तो डिस्टर्ब करना ही है उसने, स्वाभाविक तौर पे। तो अपना जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का टेंशन तनाव ना हो, इसकी कोशिश रखिएगा। उपाय आपको देंगे, अंत में वो जरूर कीजिएगा। अब आपसे बात करते हैं कि आप विवाहित हैं, लेकिन आप पूछना चाहते हैं कि कहीं आपका कोई चांस बन रहा है क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। तो प्रिय साथियों, चांस तो बन रहा है, इस बात से तो हम इनकार नहीं करते कि चांस नहीं बन रहा है, चांस तो बन रहा है। लेकिन बेशक आपका ये क्वेश्चन है हमसे कि इस महीने कोई चांस बन रहा है, लेकिन अगर ऐसा, और मैंने कहा भी कि चांस बन भी रहा है, लेकिन अगर परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं और आप ऐसी सिचुएशन को फेस करते हो, तो यहां पर किस बात की संभावना अधिक नजर आती है, फिर आप अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे, अपने आप को, और आप थोड़ा सा अपने कदम पीछे लेंगे, आप ही पीछे हटेंगे। ये कुछ ऐसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। अगर आप हम कहें
कि भाई आप तो ये कहते हैं कि साहब पहले से हमारे कहीं पर चल रहे हैं, मैं मैरिड भी हूँ लेकिन मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। तो भाई अगर चल रहा है ना तो भी बहुत सोच समझ करके आप कदम उठाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चल रहा है ठीक है अब हम एंजॉय करेंगे, हम तो हमें कोई मतलब नहीं, हमारी मैरिड लाइफ बिगड़ती है बिगड़ जाए, डिवोर्स होता है होता रहे, हमें टेंशन नहीं है, हमारा उसके साथ है और रहेगा। ऐसी बात नहीं है। आप चीज़ों को काफ़ी संभालने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ढंग से मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि ताकि चीज़ें बिगड़े ना। हालांकि वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब है ही, लेकिन उसके बावजूद भी आप चीज़ों को दोनों तरफ ढंग से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मकर लगन राशि के जातक बात करेंगे अब कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं तो हालात कैसे रहेंगे। तो मकर लगन राशि के जो जातक हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं साथियों, तो कुछ चीज़ों को लेकर के आप हेजिटेट फील करेंगे। अगर आप चाहते हैं उनके साथ आपका रिवाइवल हो रिलेशनशिप का या आपका रियूनियन हो, तो कुछ चीज़ों को लेकर के तो आप हेजिटेट फील करेंगे। कभी आप सोचेंगे कि मैं ये एक्शन लूँ या ना लूँ, मैं उनसे ये इसके विषय में बात करूँ कि ना करूँ, मिलने की कोशिश करूँ या ना करूँ, जो भी है इस मामले में इनिशिएटिव लें या ना लें, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को हेजिटेट भी फील करेंगे। पहले आगे बढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा अपने आप को पीछे रोकेंगे कि नहीं अभी ठीक नहीं है। लेकिन मैं अब आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कुछ बढ़ना चाहते ही हैं तो यहाँ पर आसान तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, मुश्किलात तो पेश आएंगे आपको, देखिए प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप कायदे से और समझदारी से चीज़ें करेंगे तो आप अपने उस मित्र को कन्विंस करने में सक्सेस हो सकते हैं। जो भी जैसा भी आप उनको ढंग से कन्विंस करना चाहते हैं, अगर आप तरीके से और कायदे से आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप उनको बहुत आसानी से कन्विंस कर लेंगे। और जब आप उनको आराम से कन्विंस कर लेंगे तो जो उनका आपके प्रति रवैया होगा, नज़रिया होगा, वो भी बहुत आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोगों से बस इतनी ही बात कहूँगा, मकर लगन राशि के जो हैं, कि देखिए बिल्कुल हौसला बना के रखिएगा, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारिए। थोड़ा सा सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा सकती है, थोड़ी ऐसी बन सकती है, परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल हो सकती हैं, बावजूद उसके आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करें और बहुत ही तरीके के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका साथी भी जो है वो बातों को समझने की कोशिश भी करेगा, वो ऐसी बात नहीं है, और उसका भी रेस्पॉन्स जैसा मैंने कहा काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो ये चीज़ आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, कैसे आपने उनको चीज़ों को कन्विंस करना, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील ना करें, थोड़ा थोड़ा करके आगे चलें और ऐसा कोई गलत स्टेप ना उठाएं कि जिसके ऐसा उठाएंगे भी नहीं। वैसे आप इस बात की भी हम गारंटी देते हैं, ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि आप कोई गलत स्टेप नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर जो हमने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। और उपाय के तौर पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको उपाय के तौर पर करना यह है कि घर से गुड़ खा करके निकलिएगा एक तो, और दूसरा लाल चंदन का टीका अवश्य लगाएं। ये काम आप करें और एक डीओ या परफ्यूम जरूर लगाया करें नित्य प्रतिदिन घर से निकलने के समय पर। तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल नवंबर 2024 का। यदि आपको ये पसंद आया है ये चर्चा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, एक एक करके वो सब आप तक पहुंच सकें समय पर और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी जो हमारे दर्शकगण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।